आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजाहिदुद्दीन साहब के पास, जो तारिक रोड ट्रेड अलायंस के वाइस चेयरमैन भी हैं और आप जानते हैं कि शोला बयानी से अपनी मशहूर भी हैं और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आप इन्हें देखते रहते हैं और माशाल्लाह इनका अंदाज़े गुफ्तगू किसी से ढका छुपा नहीं है। आज का हमारा जो मौजू है वो कराची और बढ़ती हुई महंगाई और कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम से जो सूरत हाल पैदा हो रही है उसके बारे में हम मुजाहिदुद्दीन साहब के ख्यालात मालूम करने के लिए आज इनके घर तशरीफ़ लाए। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि सर, कराची के अंदर जिस तरीके से स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जा रहा है और दिन ब दिन इसके अंदर इजाफा ही हो रहा है, हमारी जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो क्या कर रही हैं, और कराची के अंदर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कराची के अंदर बेरोजगारी की शरह बढ़ती जा रही है और महंगाई तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, तो इसके बारे में मुजाहिदुद्दीन साहब क्या फरमाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिटी न्यूज़ का और आमिर भाई आपका करूँगा कि आप आए और देखें, आपने बात बहुत अच्छा सवाल किया है। कराची के अंदर जो है ना, इस वक्त स्ट्रीट क्राइम जो है बहुत ज़्यादा हो गया है और एक अनसर्टिनिटी है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ज़रा से एक मोबाइल के पीछे एक मासूम आदमी की जान ले ली जाती है। अच्छा, कितने अगर देखा जाए तो कितने लोग ये डकैती कर रहे हैं, एक लम्हे के लिए सोचा जाए। देखिए, 3.5 करोड़ की आबादी है, जगह जगह थाने भी बने हुए हैं, उसके बावजूद आदमी पकड़े भी जाते हैं। आज दिन आपने देखा होगा वीडियोस के अंदर लोग अपनी मदद आपके तहत उन डकैतों को पकड़ के जदोकोब करते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं, क्योंकि लोगों में गुस्सा है। अब ये कैसा कानून बना हुआ है कि पुलिस लंगड़ा लूला चालान बना के उन डकैतों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है और मजिस्ट्रेट उनको बेल दे देता है। अब जनाब, जब जिस आदमी को जमानत मिल जाए, 17(3) यानी डकैती, 13D नाजायज असला, 17(4) जिसके अंदर डकैती में कत्ल, तो वो उससे ज्यादा फिर बड़ा जुर्म करता है। यानी देखे, डकैत हम समझते हैं ये तो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, चंद बड़े डकैत जो हैं वो तो पार्लियामेंट में बैठे हैं। डकैत और कुत्ते पालने का शौक जागीरदार और बड़ेओं का है। ये कराची के अंदर जो है, ये तो जरूरतमंद लोग पूरे पाकिस्तान से नौकरियां करने आते हैं। जब महंगाई हुई है तो उन लोगों ने डकैतियां मारनी शुरू कर दी। लेकिन महंगाई का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी औलाद को हराम खिलाएंगे। हम मेहनत करके खा सकते हैं, कम में गुजारा कर सकते हैं, लेकिन जुर्म करने की जरूरत नहीं है। यहां पर सबसे बड़ी बात है कि एक आदमी 10-10, 15-15 दफा एक ही केस यानी डकैती में पकड़ा जाता है और उसकी जमानत इतनी जल्द क्यों हो जाती है। अगर कानून साजी मजबूत हो और जिस तरीके से नादरा का रिकॉर्ड है, इसी तरीके के मजिस्ट्रेट के सामने भी रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह आदमी इतनी दफा यहां पर इस केस में आ चुका है, तो उसकी जमानत 3 दफा के बाद तो नॉन बेलेबल ऑफेंस जब लगे हुए हैं तो कानून के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी। लेकिन कानून में तरमीम करना और असेंबलियों में कानून पास कराना, ये तो उन लोगों का काम है जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। ये पुलिस वाला तो कानून में तरमीम नहीं करेगा, कोई मजिस्ट्रेट तो नहीं करेगा। जाहिर है ये पार्लियामेंट में पास होगा और वो लोग क्यों इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इसमें तो कुछ साजिश नजर आ रही है। अगर आप देखें कि सारे पूरी दुनिया के लोग जो हैं आगे की तरफ तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान उल्टी चाल चल रहा है। 1970 का कराची मैं समझता हूं हमें बेहतर लगता था। आज अगर हम चले जाएं तो जम्मे गफीर गाड़ियों को जरूर नजर आता है, टूटी फूटी सड़कें जरूर नजर आती हैं, जरूरतें नजर आती हैं। इन कच्ची आबादियों के अंदर सरजानी टाउन चले जाएं आप, अल्लाह वाली चले जाएं आप, लियारी चले जाएं, लालू खेत चले जाएं, मलीर चले जाएं, कोरंगी चले जाएं, लालू खेत चले जाएं, न्यू कराची को देख लें। मैं ये कह रहा हूं, लियार किसी जगह भी चले जाएं, आपको सड़कें टूटी, में गलियों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, सड़कें टूटी हुई मिलेंगी आपको, गिलाजत के ढेर मिलेंगे। यानी आपको लगेगा नहीं कि ये वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान की परवरिश कर रहा है। अच्छा, अफसोस की बात क्या है कि यहां कोई भी हुकूमत आए, चाहे PTI आए, चाहे पीपल्स पार्टी आए, चाहे नून लीग आए, चाहे MQM आए, चाहे और कोई मुल्ला की जमात आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कराची का कुछ नहीं हुआ। 40 सालों में एक दिन तो घूरेगी डलाओगी भी पड़ जाती है, लेकिन कराची वालों को तो और
क्रिया खराब हुआ चला जा रहा है। यहां तो MQM वालों की भी हुकूमत रही, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। कराची पैकेज के बाद वो भी पैसे खाते रहे चंद आदमी, और वो पैसे बना के निकल गए, तो लोगों ने गुस्से में उनको भी वोट नहीं दिया। और अभी भी आप देखे जाएं, उनके जलसे नहीं, जलसियां छोटी छोटी रह गई हैं। ये लोगों में गुस्सा है, इसकी उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। जो आदमी कराची के अंदर PTI वाले भी अपना वोट बैंक नहीं बना सकेंगे, पीपल्स पार्टी वाले भी नहीं बना सकेंगे, नून लीग वाले भी नहीं बना सकेंगे। इसकी वजह क्या है? लोगों में गुस्सा है, उन्हें मालूम है हमारा शहर किसी ने नहीं बनाया है। 2 सदर ममनून हुसैन साहब और मोहतरम जनाब अलवी साहब का ताल्लुक कराची से ही है, सदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, ऐसा ही। और उनका शहर, उन्होंने क्या कभी गर्दन घुमा के एयरपोर्ट के रास्ते में ऐसे नहीं देख लिया? क्या कभी क्या उन्हें लगता है कि नॉर्थ न्यू कराची और मलीर और लांडी और ये सारे इलाके जो हैं डिफेंस की तरह ही है? अगर वो डिफेंस में रहते हैं तो लम्हा भर के लिए सोचें, कितनी बीमारियां पल रही है, कितने जराइम पल रहे हैं, कितनी बेबसी है, कितनी बेकसी है। यानी पीने का पानी लोग खरीद के पी रहे हैं। यानी आप 40 सालों के अंदर कराची के लोगों को पीने का एक गिलास पानी नहीं दे सके। आप लोग अपने आप को ये कहते हैं कि हम इस मुल्क के सदर हैं, हम इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल, मैं कहता हूं इस मुल्क को डेमोक्रेसी की जरूरत ही नहीं है। इसके अंदर तो फौज लगाई जाए, जैसे हमारे मरहूम सिराज कासिम तेली साहब ने कहा था, कम से कम कराची को 5 साल के लिए फौज के हवाले करें, आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही करें। जब ये मुकम्मल सही हो जाए फिर इसको किसी और के जब यहां कुछ नजर आएगा। वरना तो देखें 15 साल 14 सालों से तो पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत है, क्या किया है आप बता दें, क्या आपको नजर आता है? सर मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपके इल्म में है कि कराची नहीं पूरे पाकिस्तान में अदादो शुमार का तो खूब दावा किया जाता है कि हमारे इतने ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ गए, इतने हमारे मुल्क का खजाना बढ़ गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात की आपने आमिर भाई। दरअसल सबसे बड़ा मसला यह है कि लोगों को भिखारी ना बनाया जाए, लोगों को रोजगार फराहम किया जाए। और जैसा कि हमने देखा कि PTI की हुकूमत आई है, जब से महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, और इसकी बड़ी वजह यह भी थी कि कोरोना का जो एक आफत आई थी और एक बीमारी इसमें आई, इस वेव आ गया इसके, और उसकी वजह से लोगों के कारोबार जो है वो ख़त्म हो गए। और अभी लोग इस परेशानी से निकल भी नहीं पाए थे कि इन्होंने बहुत जल्दबाजी के अंदर चंद टैक्सेस जो है लगाए, जिसके अंदर POS लगाया, और सिंध गवर्नमेंट ने भी अपना टैक्स लगाए, क्योंकि देखिए हुकूमत तो टैक्स पे चलती है। लेकिन यह है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं सिर्फ उनसे ही टैक्स लेना मैं समझता हूँ अक्लमंदी की बात नहीं है। इन्हें नए टैक्स पेयर बढ़ाने चाहिए थे। इन्होंने नए टैक्स पेयर, जाहिर है कराची से ही आप बढ़ाते रहेंगे तो सारा बोझ कराची पे ही होगा, तो फिर पूरे पाकिस्तान में एक अलग प्राइस की चीज़ मिलेगी और कराची में एक अलग प्राइस की चीज़ मिलेगी। और कराची के अंदर सारे लोग, मैं नहीं समझता कि वाइड वैसे हैं, हर कुछ बहुत ज़्यादा दरमियाने तबके के हैं और बहुत ज़्यादा पिसे हुए लोग भी हैं, लेकिन उनके लिए कोई नहीं सोच रहा। और पॉज लगाई मशीन उन्होंने, तो जो लोगों ने खौफ के मारे उन पे हैवी पेनल्टीज थी, 15 लाख, किसी पे 20 लाख, किसी पे 10 लाख। उनको ऐसे रेड मारे गए उनके ऊपर कि उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने कारोबार बंद कर दिए। जब रिटेल मार्केट बंद होती है तो जो फैक्ट्रियां माल बना रही होती हैं उन पे बराह रास्त असर पड़ता है, क्योंकि पहले तो हम इंपोर्ट कर रहे थे। इमरान खान साहब ने आके यहाँ नई फैक्ट्रियां चलवाई, ये बात सही है, लेकिन फौरी तौर पर जब ये इम्प्लीमेंटेशन आया कि पॉज मशीन लगाई जाए और वो सब ताजरों को जो जिस तरह नोटिस भेजे गए और उनको जिस तरीके से रेड मारे गए, भाई रेड आप जुए के अड्डे पे मारे, फहाशा के अड्डे पे मारे, शराब के गुत्ते पे मारे, नशे वालों को मारे। नशा तो आपके गली के नुक्कड़ पे गुल्ले ठुल्ले बेच रहा है आदमी, लेकिन ताजरों को जिस तरीके से आपने उनकी इज्जत नफ्स से खेला तो उन्होंने मुनासिब यही समझा कि वो कारोबार बंद कर दें। कारोबार बंद कर दिए गए, बेरोजगारी में इजाफा हुआ। अगर एक दुकान बंद होती है तो उसमें 16 आदमी बेरोजगार हुए। दूसरी बात, जो फैक्ट्री उसे माल देती थी, कई 100 फैक्ट्रियां बंद हुई। कई 100 फैक्ट्रियों का मतलब कई हजार खानदान, कई हजार खानदान का मतलब कई लाख आदमियों का बेरोजगार हो जाना। अब वो जब बेरोजगारी बढ़ेगी
तो आपके सामने ही आएंगे लोग, फिर खुदकुशियां करेंगे, फिर पानी नहीं पीने का मिल रहा है। यानी कुछ भी कराची के अंदर ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि इससे लगे कि कराची से किसी को कराची की फिक्र है या कोई कराची से मोहब्बत करता है। मैंने अभी तक 40 सालों में एक आदमी नहीं देखा जो ये कह सके मैं वजीर हूं, मैं वजीर आजम हूं और मैं कराची से मोहब्बत करता हूं और मैं कराची को बनाऊंगा। मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी के अंदर। और मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है, इमरान खान साहब खुद 4 सालों में सिर्फ 4 दफा कराची आए। कराची वालों ने ऐसा क्या करा है कि यार ये तो एक दूध देने वाली गाय है, आप कम से कम सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा। आपने तो इसको आइसोलेट कर दिया दानिस्ता तौर पे आपने 18वीं तरमीम सबने मिल के किया ताकि कराची वाले ये नहीं कह सकें कि भाई हम तो पैसा कमा के दे रहे हैं, हमारा मुल्क हमारा शहर क्यों तरक्की नहीं कर रहा है, हमारी सड़कें क्यों टूटी हुई हैं, हमारी गलियां जो है गलाजत का ढेर क्यों बनी हुई हैं, हमारे पास हॉस्पिटल्स क्यों नहीं है, हमारे यहाँ डकैतियां क्यों हो रही हैं। क्योंकि ये सवाल जब फेडरल से किया जाता है तो फेडरल वाले ये कहते हैं कि आप तो 18वीं तरमीम के तहत अलग हो गए। पीपल्स पार्टी कहती है हमने सहूलतें दी, अब आपने सेहत कार्ड बनाया, फायदा किसको पहुंचा, पेशावर को, फायदा किसको पहुंचा, पंजाब को। कमा के कौन दे रहा है, कराची वाले। यानी कराची वालों को आपने गधा बना दिया है कि वजन उठा के वो गर्दन नीचे करके चले जाना है। कराची में कोई बात करने वाला नहीं है या कोई बोलने वाला नहीं है, तो इसका ये मतलब ये है कि आप कराची को लूटते रहेंगे। यानी कराची से मोहब्बत का इजहार, ये कराची वालों को तो मोहब्बत नहीं मिली। खुदा की कसम कराची के लोग तो ऐसे मुंह चूम के लाल कर दें अगर इन्हें अंदाजा हो जाए कि ये हमारा वजीर आज़म हमसे मोहब्बत करता है। मैंने आपसे इससे कबल भी कहा कि हमारे मुल्क के सदर प्रेसिडेंट जो है वो तक कराची आना पसंद नहीं करते, हल्के कराची में रहते हैं। यानी कि सादा लफ्जों में सर मैं ये कहूंगा कि कराची के रहने वाले बेयारो मददगार इसलिए हैं कि इनके अरबाब इख्तियार जिन्हें हम लोग वोट देकर से अलग करके और असेंबलियों में भेजते हैं कि वो हमारे हक के लिए कानून साजी करेंगे, मगर वो असेंबलियों में जाकर हमें भूल जाते हैं। और कराची उसी तरह जिस तरह सन 70 में चला था आज उसी अपनी पोजीशन पर मौजूद है। फर्क इतना पड़ा कि वो खंडरात की जानिब बढ़ता गया, उसकी तरक्की और तामीर के लिए किसी ने नहीं सोचा। सर अब हमारा आपसे दूसरा सवाल यह है कि इदारा है सिटी वेलफेयर ट्रस्ट। सर इस बारे में आप बतौर वाइस चेयरमैन तारिक रोड ट्रेड अलायंस आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जो लोग कहना चाहिए डिजर्विंग है, ज़कात जो है उनको जानी चाहिए। और आपका माशाल्लाह एक अच्छा क्राइटेरिया है, कई सालों से मैं देख रहा हूँ। और जिस तरीके से आप बिला तफरीक जिस तरह हर किस्म के आदमियों को, चाहे सुराब गोट चले जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, गोश्त भी आप खरीद पे दे रहे होते हैं, सामान भी दे रहे होते हैं। आपका नुक्ता नज़र वही है जो हमारे यहाँ या रफ़ाई इदारों का है। और चूँकि आपका ताल्लुक़ एक ताजिर होने की हैसियत से भी एक और ताजिरों के दरमियान आप रहते हैं, तो मेरी अपने तारिक रोड के ताजिरों से भी और पूरे कराची के ताजिरों से भी गुजारिश यही है कि आमिर भाई जिस तरीके का काम कर रहे हैं तो लोगों को बढ़ चढ़ कर इनको वो अपना फंड और अपनी ज़कात जो भी चीज़ है वो इनको दें, ताकि ये वो हाथ हैं जो असल जगह तक लोगों को पहुंचाएंगे। अगर मैं भी अपनी ज़कात किसी को दूंगा तो मुझे एक चंद आदमियों को मैं दे पाऊंगा जिनको हमेशा देता हूं। कुछ लोग हैबिचुअल हो जाते हैं, वो खुद घर में बैठे होते हैं और कई जगह से उनके पास आती है, वो ज़रूरतमंद नहीं है। लेकिन असल ज़रूरतमंद कौन है उसको हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं। और जो रफ़ाई इदारों के अंदर एक और मैं आपसे बात करूंगा कि ये जो चंद रफ़ाई इदारे हैं, सैलानी हो गया, जेडीसी हो गया, छीपा हो गया, एदी हो गया, इन लोगों की मुझे एक बात बहुत बुरी लगती है कि ये दस्तरख्वान शोकेस की तरह लगा के बैठ जाते हैं, हर किसी को खाना खिला रहे होते हैं बैठाल के, उसमें डकैत भी खा रहे होते हैं, उसमें सब आदमी, इन्होंने लोगों को भिखारी बना दिया है। ये चीज़ एक गलत है। ठीक है आपने थोड़ा बहुत खाना खिला दिया, और जाहिर है जब एक आदमी कहेगा कि मेरा सदका का मैंने दिया है आपको, तो मेरा बकरा कहाँ गया, आपने तो काट के मुझे दिखाया ही नहीं। उन लोगों को मोटिवेट करें कि सदका जारिया भी कोई चीज़ है। आप सदका में देना चाहते हैं, सदका जारिया में देना चाहते हैं कि सदका एक ऐसा जो जब तक आपका वो चलता रहेगा। जैसे फर्ज करें आपने एक हॉस्पिटल बना दिया,
अगर जेडीसी वालों को मैंने देखा वो बना रहे हैं, अपने डायलिसिस सेंटर बना रहे हैं, इसी तरीके से हमारे यहाँ पर महंगे टेस्ट हो रहे हैं। हमें लैब्स बनानी चाहिए। जितने लोग सैलानी वालों को पैसे देते हैं, जेडीसी वालों को देते हैं, और कहना चाहिए छीपा को देते हैं, और कहना चाहिए ईदी को देते हैं, इन लोगों को चाहिए कि नॉर्थ कराची से लेके हर जगह जहां ये समझते हैं वहां दवाएं जो हैं, जो ब्रांडेड नाम से आती हैं, अगर वो मल्टी डोज के अंदर आ जाती हैं, जैसे 1000 का डिब्बा पैनाडोल का आ जाता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आ जाता है, शुगर के इंजेक्शन आ जाते हैं, उन पे ब्रांड हो, उन पे केमिकल नाम नेम हो, तो केमिकल नेम से वो चीज जो 300 रुपए की है वो सिर्फ 3 रुपए की हो जाएगी। अगर उस टाइप का वो डॉक्टरों को भी चाहिए कि वो ताउन करें, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर केमिकल नेम लिखें। देखिए डॉक्टर भी बास जगह पे कमीशन खाते हैं और वो वही दवाएं रेकमेंड करते हैं जो उन्होंने अपने करीब में जहां वो बैठे हैं क्लिनिक खोल के वहां रखवाई हुई हैं। लेकिन देखें एक आम आदमी जो है, अगर उसके घर में कोई उसके वालिद या वालदा या भाई बीमार पड़ जाता है, उसका बजट आउट हो जाता है, तो महंगी दवाएं भी वही काम करती हैं, एफिकेसी सबकी वही है। और वो जो असल नाम है, जैसे पैनाडोल है, उसका केमिकल पैरासीटामोल है, तो डॉक्टर को पैरासीटामोल लिखना चाहिए। अब उस आदमी को मालूम है कि वो अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी पोजीशन के हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से वो दवा खरीद सके। वो 5000 की दवा लेने के बजाय 50 रुपए में भी उसका मसला हल हो रहा है। लेकिन यहां पर एनजीओस को काम करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, दूसरे अदारों को काम करना पड़ेगा, यहां डॉक्टर्स से मिलना पड़ेगा। ये काम जरा सा लंबा है। जेडीसी वालों को, सफर अब्बास साहब से भी मैं कहूंगा, और दूसरे जितने भी हैं, यदी वाले हो गए, छीपा वाले हो गए, उनसे भी कहूंगा ऐसे मेडिकल सेंटर हर 4 किलोमीटर के बाद बनने चाहिए, जहां पर कोई भी दवा लेके जाए, उन्होंने कंप्यूटर में जेनेरिक नेम निकाला, उसका केमिकल निकाला, आपको डोज के हिसाब से दवा दे दी, आपका 7000 रुपए की दवा आपको 70 रुपए में मिल जाएगी। तो उससे हमारे यहाँ सेहत कार्ड बनाने से कुछ नहीं होगा। सेहत कार्ड भी आप अपने ही लोगों को बांटेंगे, बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड भी आप लोगों ने अपने ही आदमियों को बांटा है। कराची वालों को क्या मिला? यानी जो पैसा दे रहा है, जो सबको चला रहा है, जो कमा रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान में वो ही जा रहा है। लेकिन कल ऐसा ना हो कि लोगों की समझ में ये बात आ जाए कराची वालों की कि हमें बिला वजह इस्तेमाल किया जा रहा है, और हमारे बच्चों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, और हमारी ही सड़कें टूटी हुई हैं, और हमारे ही हाथ पानी बेचा जा रहा है, और बिल भी हमसे लिया जा रहा है, और हम ही कमा के दे रहे हैं। तो ये जो सोच है ना, ये बगावत पे उठ जाएगी। फिर हाथों से निकल जाएंगी चीजें, फिर ये फट पड़ेंगे लोग, और ये अगर फट पड़े तो ये सड़कों पे आ जाएंगे। ये किसी की नहीं सुनेंगे। फिर ये नौजवान कराची के किसी की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो जो दौर था 1 2 3 और सब बैठ गए थे, वो कहां दौड़ चला गया है। अब यहां पर जो है नौजवान अगर सड़कों के ऊपर आ गए और उनको पता चल गया, यानी घोड़े को अपनी ताकत का अंदाजा हो गया, तो वो आपके काबू में नहीं रहेगा। अभी आप सुन रहे थे मुजाहिदुद्दीन साहब के ख्यालात। माशाल्लाह बहुत ही बेलाग तबसरा करते हैं और किसी से ढकी छुपी रखते नहीं है, लगी लिपटी रखते नहीं है, खुलकर साफ गुफ्तगू करते हैं। आप देख रहे थे सिटी ट्रेडर्स मीडिया न्यूज़ कराची।